अगर जिंदा रहूंगा तो लौट आऊंगा। अगर तेरे ध्रुव को कोई विषैला जानवर खा ले तो ये सोच लेना कब ध्रुव है ही नहीं। ये सोच लेना कि मेरी कोख में पत्थर पड़ गए, मैंने किसी पुत्र को जन्म ही नहीं दिया। माता माता प्रणाम मरिया फिर याद मेरी। मैया के पैर ध्रुव की जंगल अब मैया के ध्रुव की बड़े मैया के पैर ध्रुव की जंगल मैया के पैर छूने के बाद ध्रुव जो थे वो जंगल की तरफ आगे बढ़ी। उत्तानपाद ने देखा कि ध्रुव जंगल में जा रहा है तो सिपाही को बुलाया। मंत्री ध्रुव कहाँ जा रहा है? आज तो वो जा रहा हो जहाँ जानो जाता ही। आप जाओ, जंगल में जा रहा है महाराज। जा करके ध्रुव को लौटा के लाओ। क्यों? अगर वो नहीं माने तो कह देना ध्रुव तेरी मैया को जो जौ के आटा की रोटी मिलती थी आज से गेहूं के शुद्ध आटा की व्यवस्था की जाएगी और सब्जी भी साथ में मिलेगी, लेकिन जंगल में न जाए। जो आ गया। मंत्री भागा, ध्रुव के सामने पहुंचा। ध्रुव भैया कहो कौन हो तुम? अब महाराज उत्तानपाद के मंत्री। तुम बड़े वफादार लग रहे हो। वफादार मंत्री है, कुत्ता थोड़ी है। मंत्री हाँ क्यों हमारा रास्ता आपने रोका? मुझे जंगल में जाने दो, मुझे भजन करना है, प्रभु को प्राप्त करना है। तुम घरे चलो, जो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें जौ की रोटी मिलती थी आता शुद्ध गेहूं की, संग में छोले पनीर मिलेगी। चलो। अच्छा। और का ध्रुव बोले बारे भगवान इस पिता में बड़ा शक्ति है, इसका नाम लेकर थोड़ी आगे बड़े शुद्ध गेहूं के आटा की रोटी और सब्जी की व्यवस्था हो गई। बोले हम नहीं लौटेंगे जब तक हमें पिता के दर्शन नहीं हो जाएंगे। जाओ कह देना मेरे नकली पिता से कि ध्रुव नहीं लौट रहा है। और आगे बढ़ी। मंत्री लौट करके राजा के पास पहुंचा। राजा बोले क्या हुआ, आया नहीं? अरे वो ना आया हो, वो हटीला है, बड़ो नीचे। अब की बार जाओ और उससे कह देना कि आज से आधे राज्य का मालिक ध्रुव है, लेकिन जंगल में न जाए। ठीक है महाराज। मंत्री फिर पहुंचा। ओ ध्रुव भैया कहो बोलो। भैया चलो, तुम्हारी लैट्रिन लॉटरी खुल गई भैया। लॉटरी खुल गई। क्या हो गया, बात तो बताओ। अब तो तुम आधे राज्य के राजा हुई है। मतलब आधे राज्य के राजा। आधे राज्य के? आज से हम राजा? आज से, अभी से। चलो तो। अरे परमात्मा तेरे नाम में बड़ा शक्ति है। आधा राज्य मिलने लगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए वो राज्य। जाओ कह देना हमारे उस नकली पिता से कि ध्रुव जब तक अपने पिता को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक लौट करके नहीं आएगा। पूरे राज्य की भी कह दी, लेकिन ध्रुव नहीं लौटा। नारायण के नाम में ध्यान लगाए है, आगे बड़ा जंगल में घुसने जा रहा था, तब तक नारद का आना हो गया। नारद बोले लड़के कहाँ जा रहा है तू? अंदर जा रहे हैं इसमें जंगल में। जंगल में? हाँ। क्या करने जा रहा है? हम अपने पापा को ढूंढने, पिताजी को। करे जंगल में तो पिताजी बैठे हैं का? हाँ हाँ भजन करने आए? भजन करने आए। क्या नाम है तेरे बाप का? मेरे बाप का नाम। अरे क्या नाम है तेरी माँ का? क्या कहाँ का रहने वाला है तू? अवध के रहे भाई। मम्मी को नाम सुनीति, पापा को नाम राम श्याम नारायण सच्चिदानंद स्वामी परमानंद दीनदयाल। नारायण तेरे पिता है? नारायण हमारे पिता है। वर्षों तक भजन करते रहते महात्मा, उन्होंने नारायण को प्राप्त नहीं कर पाया। मिट्टी जम गई, टीला बन गया, जटाएं बड़ी बड़ी हो गई, और तू नारायण को प्राप्त करना चाहता है? कितनी उम्र है तेरी?
भाई पहुंच के लगभग 5 साल की। हाँ नारद बोले और धुरवा मेरी बात सुन ले। कि नारद ने कही आगे मत बढ़ो और जो आगे कदम बढ़ाएगा, मालूम है इस जंगल में अरे कोई बानर रीछ तुझे भेड़िया उठा ले जाएगा। ध्रुव आगे न जाओ, अगर आगे गए तो जंगल में बड़े बड़े विषैले जानवर रहते हैं। ये तो महात्मा लोगों का ही परमिट बना होता है, कहीं भी घूमते रहे, इनका कुछ बोलता ही नहीं है। साधु सांड और सिर्री, तुम न जाओ। सुनो तुझे भेड़िया उठा ले जाएगा। कोई ना कोई जानवर तुझे खा जाएगा, लौट जाओ। बाबा जी कहो तुम्हें कोई नहीं खाते, इतनी लंबी जटा इतनी बड़ी दाढ़ी रखाए फिर रहे हो।